अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको आपने ज़्यादातर बुक्स के अंदर एसएचएम भी लिखा हुआ देखा होगा। एस से सिंपल, एच हार्मोनिक और एम मोशन के लिए डिनोट किया जाता है। तो एसएचएम का मतलब हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो है ऑसिलेटरी मोशन को समझना कि ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन डेफिनेशन है उसकी, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मेन पोजीशन। किसी भी मेन पोजीशन के आगे पीछे, टू एंड फ्रो का मतलब है कि आगे पीछे या दाएं बाएं अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब किसी भी बॉडी की जो टू एंड फ्रो मोशन है वो दो तरह की हो सकती है, तो दोनों को हम अलग अलग देखेंगे कि किस तरह से टू एंड फ्रो मोशन हो सकती है। सबसे पहले जो है वो है बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन का क्या मतलब है कि आगे पीछे, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि कोई बॉडी या लेफ़्ट से राइट जा रही है या फिर राइट से लेफ़्ट जा रही है। इसकी एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। उसके अलावा स्विंग, जो कि झूला जब हम झूलते हैं तो वो आगे पीछे एक ही पॉइंट के आगे या पीछे मूव कर रहा होता है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल है। इसके अलावा स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, यानी कि गिटार के जो स्ट्रिंग्स हैं, जब हम लोग गिटार को प्ले करते हैं उसके स्ट्रिंग्स को अपने फिंगर के साथ हिट करते हैं तो उस वक्त जो गिटार के स्ट्रिंग्स में मोशन प्रोड्यूस होती है वो भी ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल है, क्योंकि उसके जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी आगे पीछे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से सिंपल पेंडुलम बैक एंड फोर्थ मोशन करती है। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में जो कंस्ट्रक्शन होती है सिंपल पेंडुलम की, एक स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के साथ एक मैस अटैच किया जाता है। ये मैस कोई भी बॉल वगैरह हो सकती है। लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग के साथ एक मैस अटैच किया हुआ है और ये रेस्ट के ऊपर है। जिस पॉइंट के ऊपर रेस्ट में वो बॉडी होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं मेन पोजिशन, या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी उस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ पे बॉडी रेस्ट में हो। अब अगर हम इस बॉडी को मूव करवा के यहाँ से थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर लेकर आएंगे और फिर उसके बाद इसे हम छोड़ दें, तो क्या होगा कि ये जो बॉब है या ये बॉल वगैरह है, ये इस मीन पोजीशन के, अपने इस मीन पोजीशन के आगे और पीछे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। तो इस तरह की मोशन अगर किसी भी बॉडी में है तो वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। ये तो थी बैक एंड फोर्थ, लेफ़्ट टू राइट की एग्जाम्पल। अब हम दूसरी इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, अप एंड डाउन मोशन। या तो कोई बॉडी दाएं से बाएं मूव कर सकती है या फिर वो ऊपर नीचे मूव कर सकती है, या वो दाएं से बाएं मूव कर रही है या ऊपर नीचे मूव कर रही है। दोनों तरह की मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। अप एंड डाउन मोशन की एग्जांपल में हम देखते हैं मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू स्प्रिंग। किसी भी स्प्रिंग के साथ अगर हम एक ब्लॉक वगैरह अटैच कर दें, जो कि मैस वगैरह अटैच है, अगर एक स्प्रिंग है और उसके साथ हमने एक मैस अटैच किया है, अब अगर इस मैस को हम डाउनवर्ड खींचें, नीचे की तरफ इसको खींचें और फिर छोड़ दें, तो क्या होगा कि ये जो मैस है ये ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो ऊपर नीचे मूवमेंट है इसकी अबाउट अ मीन पोजीशन, यानी कि एक फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द जो इसकी मोशन है उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। आई होप कि ऑसिलेटरी मोशन की आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन हो ऑसिलेटरी मोशन के रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। सपोज़ करें कि यहाँ हमारे पास एक बाउल है और उस बाउल के अंदर एक बॉल प्लेस है, एक बॉल हमने रखा हुआ है। अब बॉल को जब हम बाउल के अंदर रखेंगे तो बॉल रेस्ट पे होगा। रेस्ट पे होगा, जिस पोजीशन के ऊपर ये बॉल रेस्ट में है उस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सारी फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो के इक्वल हो। सारी फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो के इक्वल है तो इसका मतलब है बॉडी रेस्ट पे होती है, बॉडी में किसी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो इस पॉइंट को जहाँ पर बॉडी रेस्ट में है उसे हम कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अलावा बुक के अंदर एक और नाम है जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट या मीन पोजीशन भी हम इसे कह सकते हैं। मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर सारी फोर्सेस, जिन्हें आप नेट फोर्सेस कहते हैं, वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए, यानी कि बॉडी में कोई भी मूवमेंट ना हो, बॉडी रेस्ट में हो। अब अगर हम इस बॉडी को, जो कि हमने बॉल कंसीडर की है कि हमने एक बाउल लिया है और उस बाउल के अंदर एक बॉल रखी हुई है, अब अगर इस बॉल को हम यहाँ से मूव करके यहाँ पर लेकर आएँ और यहाँ पर लेकर आने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और उस एक्सटर्नल फोर्स को हम डिनोट कर देते हैं एफ ई के साथ, जो कि एफ एक्सटर्नल के लिए डिनोट। ओके, तो यहाँ पर एफ ई वो फोर्स है जो कि हम बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं, इस बॉल के ऊपर लगा रहे हैं, इसको मेन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मूव करवाने के लिए। अब हमें पता है कि जब हम बॉल को यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करवाएंगे और उसके बाद उसको रिलीज़ कर दें, छोड़ दें, तो बॉल जो है वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस आएगी, और ना सिर्फ मेन पोजीशन की तरफ आएगी
बल्कि मीन पोजीशन से आगे की तरफ जाएगी एक और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। अब ये जो पूरी बॉडी की मोशन है, इस पूरी बॉल की जो मूवमेंट है वो किस तरह से है, कौन कौन सी फोर्सेस इसके ऊपर लगी रही हैं, इसको हम कम्प्लीटली समझते हैं। पहले तो वो फोर्स है एफ एक्सटर्नल, जो कि हमने बॉल के ऊपर लगाई है, बॉल को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेकर आने के लिए। और इस बॉल ने यहाँ से यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आने के लिए डिस्प्लेसमेंट कवर किया और उस डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स के साथ। अब यहाँ पर जब हम बॉल को लाकर छोड़ देंगे, उससे बाद बॉल जो है वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस जाएगी। अब बॉल अपनी मीन पोजीशन की तरफ किस लिए वापस जा रही है, कौन सी फोर्स है जो इस बॉल को अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके आ रही है, इस फोर्स को हम नाम देंगे एफ रिस्टोरिंग। एफ रिस्टोरिंग या रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी को अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस लेके आती है। रिस्टोर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी की पोजीशन को, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, उसे रिस्टोर करती है। यानी कि बॉडी की जो ओरिजिनल पोजीशन थी, मेन पोजीशन, उसकी तरफ वापस लेकर आएगी ये फोर्स बॉडी को इसकी एक्सट्रीम पोजीशन से। अब जैसे ही बॉडी अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस आती है तो यहाँ पर आकर वो रुक नहीं जाती, बल्कि आगे की तरफ मूव करती है। तो अब यहाँ पर कौन सी फोर्स है जो बॉडी को आगे की तरफ मूव करवा के लेके जा रही है? तो यहाँ पर जब बॉडी आ रही है अपनी मेन पोजीशन के ऊपर, क्योंकि बॉडी यहाँ से मूवमेंट करती हुई आ रही है और आपको पता है कि ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया बॉडी जो है यहाँ पर रुक नहीं जाती है, बल्कि इनर्शिया की वजह से बॉडी क्योंकि मोशन में है तो इसलिए मोशन में रहना चाह रही है और ये आगे की तरफ मूव करके एक और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आ जाती है। अगेन यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी दोबारा से मेन पोजीशन की तरफ आएगी और यहाँ से आगे की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी। यूँ बॉडी या बॉल जो है वो अपनी मेन पोजीशन से लेफ़्ट राइट मूव करना स्टार्ट कर देगी। बॉल की ये मोशन, जहाँ बॉल अपनी मेन पोजीशन से दाएं और बाएं तरफ मूव कर रहा है, आगे पीछे जा रहा है, इस मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये ऐसी मोशन जिसमें बॉडी आगे पीछे मूव करे, दाएं बाएं मूव कर रही हो, उसे हम ऑसिलेटरी मोशन तो कह सकते हैं, लेकिन उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है, जिसके लिए कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी ज़रूरी हैं, तभी वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। कौन सी कंडीशंस हैं? बेसिकली 2 कंडीशंस हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मोशन विच ओनली अकर व्हेन रीस्टोरिंग फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। मैथमेटिकली आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ रीस्टोरिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब यहाँ एफ रीस्टोरिंग वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आती है। एक्स डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। अब इस इक्वेशन के अंदर 2 चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है, एक डायरेक्टली का साइन और दूसरा माइनस का साइन। डायरेक्टली का साइन आपको ये बता रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा की, यानी कि हमने अगर बॉडी को ज़्यादा डिस्प्लेस करवाया, ज़्यादा उसको एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेकर गए, उतनी ही ज़्यादा बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी। अगर कम डिस्प्लेसमेंट हुआ तो रीस्टोरिंग फोर्स भी कम होगी। इस इक्वेशन के अंदर माइनस का साइन ये बता रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्या मतलब है इसका? जिस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुई है बॉडी के अंदर वो टूवर्ड्स राइट हुई है, लेकिन जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स की अगर डायरेक्शन देखें तो वो टूवर्ड्स लेफ़्ट हुई। तो यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन आपस में अपोजिट होंगी। डिस्प्लेसमेंट राइट तरफ कवर हो रहा है और जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर लग रही है। इस तरह से दोनों जो रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, एक दूसरे की उनकी अपोजिट डायरेक्शन है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसका मतलब है बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। नहीं तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो फिर बॉडी की सिंपल ऑसिलेटरी मोशन ही होगी, उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे। अब क्योंकि बॉल के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, तो रिस्टोरिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। जैसे हमारे इस केस में बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर आई। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, बॉडी अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आई। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन जो कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुई है, हम इस इक्वेशन को यूँ भी लिख सकते हैं, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ए एक्सेलरेशन है जो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ है
एक्स डिस्प्लेसमेंट और माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। राइट तरफ डिस्प्लेसमेंट अगर कवर हुआ है तो लेफ़्ट साइड के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ओके, तो इस एक्सप्लेनेशन से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो कि राइट एंड लेफ़्ट मूव कर रही है, दाएं बाएं मूव कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हो। ऑसिलेटरी मोशन तो वो होगी, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन उस बॉडी की है या फिर नहीं है। तो दो कंडीशंस इसकी देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अभी जैसे हमने ऊपर देखा कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। डायरेक्टली का साइन क्या दिखा रहा है हमें कि अगर जितना ज़्यादा हम डिस्प्लेसमेंट बॉडी के अंदर कवर करेंगे उतनी ही ज़्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और दूसरी कंडीशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी। राइट साइड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट अगर कवर हो रहा है तो लेफ़्ट साइड के ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस बेस के ऊपर दो कंडीशंस इसकी बन सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ज़रूरी है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर आप डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करवा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को कम कवर करवाया तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। सेकेंड कंडीशन, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। हमेशा जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो मीन पोजीशन की तरफ होगी, यानी कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगी। जैसे हमारे इस एग्जांपल में था कि बॉडी जो कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, बॉडी अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आई है। अगर कोई बॉडी ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, फर्स्ट कंडीशन के एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और दूसरी कंडीशन कि दोनों की डायरेक्शन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो उस केस में जो बॉडी है, बॉडी के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। और अगर कोई बॉडी ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती तो उस बॉडी की मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन तो कह सकते हैं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन वो बॉडी नहीं एग्जीक्यूट करेगी।